नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। भारत ने पाकिस्तान को इसराइल गजा तनाज़े पर कश्मीर का हवाला देने पर किया खबरदार, कहा तौहीन-ए सलूक किया जाएगा। पुलवामा हमला मरकजी हुकूमत की नाकामी का नतीजा, जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने राहुल गांधी के साथ बातचीत में दोहराया इल्जाम। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान दराबी ने जियारत बाबा ऋषि का किया दौरा, सूरत हाल का लिया जायजा, करोड़ों की लागत के तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह। पुलवामा और गांदरबल में पुलिस के यादगारी हफ्ते के तहत रन फॉर यूनिटी का एहतमाम, दोनों जिलों में प्रोग्राम को मिली बड़ी कामयाबी। और DC श्रीनगर एजाज असद ने दूसरे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का किया इफ्तिताह। टैगोर हॉल में श्रीनगर में मुनक्किदा तकरीब में बॉलीवुड के प्रोड्यूसर, अदाकार और मकामी लोगों ने लिया हिस्सा। भारत ने पाकिस्तान को इसराइल गजा तनाज़े पर कश्मीर का हवाला देने पर खबरदार किया है और कहा कि तौहीन-ए सलूक किया जाएगा। ये हवाला उस वक्त सामने आया जब पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा के एलची ने सलामती कौंसिल के इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर कश्मीर का हवाला दिया। भारत ने कहा है कि वो इसराइल गजा की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल के इजलास के दौरान कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के हवाले तौहीन-ए सलूक करेगा और इसके जवाब में उसकी इज़्ज़त नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के नायब मुस्तक़िल नुमाइंदे सफ़ीर R रविंद्र का ये तबसरा मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान के एलची मुनीर अकरम के मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल के इजलास में कश्मीर का हवाला देने के बाद सामने आया है। रविंद्र ने कहा कि एक वफ़द ने मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों का हवाला देते हुए आदत नौइयत का तबसरा किया था जो मेरे मुल्क का अटूट और नाकाबिल तक़सीम हिस्से हैं। उन्होंने कहा, मैं इन रिमार्क्स को हक़ीर समझूंगा और वक्त के मफाद में जवाब देकर इनकी इज़्ज़त नहीं करूंगा। इससे कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने सलामती कौंसिल के इजलास में कहा था कि दहशत गर्दी की तमाम कार्रवाइयाँ गैर कानूनी और बिला जवाज़ हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा, पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम या हमास की तरफ से या मुंबई में लोगों को निशाना बनाना हो। हमें किसी भी कौम के अपने दिफा के हक़ की तस्दीक करनी चाहिए और इस तरह की हौलनाकी को अपने आप को दोहराने से रोकना चाहिए। इस काउंसिल का कोई भी रुकन, इस पूरे इदारे में कोई भी कौम अपने लोगों के कत्ल आम को बर्दाश्त नहीं कर सकती और नहीं बर्दाश्त करेगी, जैसा कि इस काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने बारहा इस बात की तस्दीक की है कि दहशतगर्दी की तमाम कार्रवाइयाँ गैर कानूनी और नाकाबिल जवाज़ हैं। वो गैर कानूनी और नाकाबिल जवाज़ हैं, चाहे वो नैरोबी या बाली, न्यूयॉर्क या कुप्सबेरी या मुंबई में हो। पुलवामा हमले के बारे में सत्यपाल मलिक ने कहा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने यानी मरकज़ी हुकूमत ने ये किया, लेकिन पुलवामा में उन्होंने यानी मरकज़ी हुकूमत ने इसे नज़रअंदाज किया और फिर इसका सियासी इस्तेमाल किया। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी इस ताल्लुक़ से तकरीर है जिसमें वो कह रहे हैं कि वोट डालने जाएं तो पुलवामा की शहादत को याद रखें। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि पुलवामा में CRPF के सिपाही इसलिए शहीद हुए क्योंकि उन्होंने 5 तैयारे मांगे थे जो उन्हें नहीं मिले। तैयारा तलब करने की दरख्वास्त वज़ारत दाखिला में 4 माह तक फंसी रही। वज़ारत दाखिला ने इसे मुस्तरद कर दिया। राजौरी में रोज़ होता है, ऊपर कश्मीर वैली में रोज़ कुछ ना कुछ होता है। आपकी क्या राय है उसके बारे में, पुलवामा के बारे में? पुलवामा के बारे में मैं ये तो नहीं कहता इन्होंने कराया, बट पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए, क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें ये कहता है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। जैसे ही मैंने पुलवामा के बारे में सुना, मुझे पता लगा कि हमारे जो शहीद हैं एयरपोर्ट आ रहे हैं जी। तो मैं सीधा एयरपोर्ट गया।
हमारी सिक्योरिटी वालों ने मुझे कहा कि नहीं 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 आप मत जाइए, मगर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो मैं एयरपोर्ट में चला गया और एयरपोर्ट में उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे कहा कि देखिए आप कमरे से नहीं निकल सकते। मैंने कहा मतलब? तो उधर वो सब शहीद आए थे, वहाँ पे आर्मी के लोग थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे और मुझे मतलब लिटरली चाबी से बंद किया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने सिक्योरिटी वालों से बोला ये मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, और फिर लड़के मैं वहाँ से निकला तो मुझे लग रहा था कि एक पूरा वहाँ पे शो सा क्रिएट हो रहा था। हाँ वो था ही, वो प्रधानमंत्री को श्रीनगर जाना चाहिए था, राजनाथ सिंह आए थे, मैं था, हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी, प्रधानमंत्री को उसी दिन जाना चाहिए था। नहीं मगर मुझे उसमें क्या शौक लगा कि ऐसे लग रहा था कि एक कोई बड़ा इवेंट सा हो रहा है ना इसके लिए, और वहाँ पे प्रधानमंत्री आए हैं और ये पूरा मतलब जैसे देश को दिखा रहे हैं कि भैया देखो, काफ़ी डिस्टेस्टफुल सा था। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी, तो ये अवेलेबल मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के टनमर्ग में ज़ियारत बाबा ऋषि का दौरा किया। इस दौरान उनके हमरा वक्फ बोर्ड के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने मशहूर व मारूफ ज़ियारत बाबा ऋषि की सूरत हाल का जायज़ा लिया और करोड़ों की लागत के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। इस दौरान दरख्शां अंद्राबी ने मकामी लोगों से खिताब करते हुए कहा कि हमने 1 साल पहले अपने लोगों से जो वादा किया था, हम इस ज़ियारत को बेहतरीन बनाएंगे और इस सिलसिले में हमने आज यहाँ का दौरा किया है और अपना वादा निभाया है। हमने यहाँ पे बहुत सारी कमियाँ देखी और लोग हम खुद भी इस चीज़ को बड़े मोहतात तरीके से देखते हैं कि हमारे दरगाहों में, हमारे ज़ियारतों पे किस चीज़ की खामी है, उस चीज़ को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। पहले आप जानते हैं कि यहाँ पर इस ज़ियारत पे लोग आते हैं और उनका लंगर यहाँ पे चलता है, वो आते हैं, नज़र नियाज उनका रहता है और यहाँ पे लंगर खाने की बहुत खामी थी, परेशानी थी। लोग बालन का यूज़ करते थे और उससे हमें प्रॉब्लम रहता था कि जितना भी यहाँ पे हमारे तामीरात हैं, जितने भी हमारे कमरे हैं, वो सारा धुआं हो जाता था। इसलिए हमने उसी दिन ये फ़ैसला लिया कि हम नए तरीके से यहाँ पे लंगर खाना बनाएंगे, जिससे लोगों को फ़ायदा होगा और नए तरीके से उनको भी फ़ायदा होगा और हमारा यहाँ पे भी नए अंदाज से एक लंगर खाना बना, जिसका आज हमने। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ज़िले पुलवामा में पुलिस यादगारी दिन के तहत रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें स्कूली बच्चों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। ये दौड़ ज़िले पुलवामा के बोनरा क्रॉसिंग से शुरू होकर टहाब चौक में इख्तिताम पजीर हुए। रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम का इफ्तिताह ASP पुलवामा तरमीर अहमद ने किया, जबकि उनके हमरा पुलिस के दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। रन फॉर यूनिटी में दानिश मुश्ताक ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि मोमिन फारूक ने दूसरी और तौसीफ अली ने तीसरी पोजीशन हासिल की। प्रोग्राम के आखिर में इन बच्चों को इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के मज़ीद प्रोग्रामों का इनेकाद होना चाहिए ताकि बच्चों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिल सके। बच्चों ने पुलवामा पुलिस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से बच्चों की हौसला अफजाई होती है। उन्होंने कहा कि रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाना चाहिए ताकि बच्चे तंदुरुस्त रहने के साथ साथ मनशियात जैसी लानत से महफूज रह सकें। इस मौके पर ASP तनवीर अहमद ने बात करते हुए कहा, पुलिस सिविक एक्शन के तहत कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है और इस सिलसिले के तहत पुलिस यादगारी दिन की मुनासिबत से हमने आज रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया, जिसमें स्कूली बच्चों की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि इस तरह के मज़ीद प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया जाएगा ताकि बच्चों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिल सके। हुआ बहुत अच्छा था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेकंड पोजीशन हासिल की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फर्स्ट आने की कोशिश करूंगा। सर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और इससे हमारी यूथ ड्रग्स वगैरह से भी बच सकती है और ये इवेंट्स यहाँ पे होने चाहिए। मैं पुलिस का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इवेंट किया और हमें मौका मिला कि इसमें हिस्सा लेने के लिए। जैसे कि इसमें ये फ़ायदा मिलता है कि जिसके पास टैलेंट है वो बाहर आ जाता है और इससे बहुत जैसे कि फिज़िकल फिटनेस होती है, इससे फिट रहते हैं हम। ये रेस हमने पुलिस कमेमोरेशन डे की एक इवेंट के तौर पे किया था
اس ریس کا مقصد نہ صرف ان کو جو ہے ہیلتھ اور فٹنس کی اور راغب کرنا ہے، بلکہ سوسائٹی کے لیے بلڈ اپ کے لیے جو جذبہ ہونا چاہیے اس کی اور بھی ان کو جو ہے راغب کرنا تھا۔ بالکل پولیس میں سیوک ایکشن پروگرام کے تحت ہم بہت سارے ایونٹس کرواتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں ریس 2 یا 3 بار ہی سال میں ہوتی ہو، لیکن ادر ایکٹیویٹیز میں بھی ان کو جو ہے انکلوڈنگ کلچرل ایکٹیویٹیز، ادر سپورٹس ایکٹیویٹیز میں ان کو ہم ایونٹس آرگنائز کرواتے ہیں۔ بٹ یہ سجیشن اچھی ہے، زیادہ سے زیادہ اور لانگ ڈسٹینس بھی ہم کروائیں گے۔ انفیکٹ یوتھ ہی ہماری جو ہے ایک ہوپ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں اس وقت چاہے ڈرگس ہو یا ادر سوشل مینس ہو، یہ یوتھ یا لڑکا اس وقت ہمیں جو ہے پولیس کو اپنا دوست بنائے اور اس سوسائٹی کو اور نیشنل بلڈنگ میں اپنا کنٹریبیوشن دے۔ यहाँ पे जो ये इवेंट हुआ बहुत अच्छा था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेकंड पोजीशन हासिल की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फर्स्ट आने की। SSP गांदरबल श्री निखिल बोरकर की हिदायत पर पुलिस परचम के हफ्ते के तहत IPS गांदरबल पुलिस ने आज रेपोरा से पुलिस स्टेशन LAR तक इत्तेहाद के लिए रन का एहतमाम किया, जिसमें स्कूल के तलबा व ज़िले के नौजवानों ने जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस तकरीब में पुलिस के अफसरान और अहदेदारों ने भी शिरकत की। इसके अलावा GGS SS तलमूला में मुबाहिसे का मुकाबला मुनक़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ स्कूलों के तलबा ने बड़े जोश व खरोश और जज्बे के साथ हिस्सा लिया। बहस का उन्वान कौम की तामीर में पुलिस का किरदार था। बहस में शुरका ने मुआशरे और उसकी फलाह व बहबूद के लिए पुलिस की शिराकत और किरदार पर रोशनी डाली। इस बहस को मुनज़्ज़म करने का बुनियादी मकसद तलबा को अपने तालीमी अहदाफ के हुसूल, कामयाबी और उन्हें मनशियात की लत से बाज रखने के लिए हौसला अफजाई और तारीफ़ करना था। वाक़यात के इख्तिताम पर पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन रखने वालों को इनामात और मोमेंटों तकसीम किए गए और उन्हें सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा ने जहां देही इलाकों में आवाम के मसाइल को हल करने के लिए कई सारे प्रोग्रामों का इनेकाद किया ताकि आवाम के मसाइल को हल किया जाए, साथ ही इन देही इलाकों में तरक्की को यकीनी बनाना भी इनका मकसद है। इस तरह से ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा ने महकमे बल्दियात पुलवामा से मिलकर आवाम के मसाइल को हल करने की गर्ज से वार्ड सभा प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया, जिसकी शुरुआत पहले ही की गई है। वहीं इस प्रोग्राम के तहत आज कस्बे पुलवामा के डलीपुरा A और B के लिए वार्ड सभा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। वार्ड सभा में मुख्तलिफ महकमों के छोटे बड़े अफसरान ने शिरकत की, जबकि वार्ड सभा में लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर आवाम ने अपने दरपेश मसाइल को उजागर किया, जिनमें बिजली, पानी, साफ़ सफाई और दीगर कई मामलात को उजागर किया गया, जबकि अफसरान ने आवाम को इनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर म्यूनसिपल कौंसिल चेयरमैन शब्बीर अहमद और दीगर म्यूनसिपल मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर म्यूनसिपल कौंसिल चेयरमैन पुलवामा शब्बीर अहमद ने बात करते हुए कहा कि इस तरह से आवाम के मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी और जो भी मसाइल होंगे वो जल्द से जल्द हल किए जाएंगे। कुछ करना है तो पुलिस करके दिखाए। रहे बात इनकी स्वीपर्स की, मैंने अभी भी कहा वो जब झाड़ू लगाते हैं वो नालियों में फेंकते हैं, तो उस वजह से नालियाँ ब्लॉक होती है। रेड लाइट्स का मसला ऐसा है कि जब पिछली दफ़ा लगाए गए थे वो उसी टाइम लगाने के टाइम ही ख़राब हो गई, कुछ चली ही नहीं। कुछ तो चली भी खैर, कुछ चली ही नहीं। फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा कर लो कि इनसे स्पेशली इस म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट से कि प्लीज़ वो स्ट्रीट लाइट्स चालू करके दो। वो आते हैं, वो लाइट्स ही ले जाते हैं, फिर वो लाइट आती ही नहीं वापस। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब का, जिन्होंने पूरा ताउन दिया हमें इन जैसे प्रोग्रामों में, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, ताकि हम इन लोगों के पास पहुँचे। रहा सवाल ग्रीवेंसेस का, जो भी यहाँ पे ग्रीवेंसेस रिकॉर्ड हुई PHE या R&B या इरिगेशन के थ्रू, तो हमने ये नोट की है। हम ये ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने भी नोट की, तो हम भी इस पे फोकस करेंगे। हमारी कोशिश यही रही। जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम ने समाजी बुराइयों, मनशियात की लत, अखलाकी इक़दार की गिरावट, बढ़ते हुए ख़ानदानी तनाज़ात और ख़ुदकुशी के वाक़यात पर काबू पाने के बारे में एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सभी ने मिलजुल कर इस हवाले से अपनी राय पेश की और इसके इज़ाले के लिए गुफ्तगू की।
प्रोग्राम है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम ने इससे पहले भी मुख्तलिफ अजला में कॉन्फ्रेंस किया, जम्मू में भी, लद्दाख में भी, और सब जगह से हमें यही लोगों ने कहा है, तमाम दानिशवरों ने कहा है कि तमाम मकतब फिक्र के लोगों को एक साथ जमा करके एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तकरीरों के बगैर इस पर डिस्कशन हो जाए, ताकि जो वबाई सूरत हाल इस वक्त ड्रग्स ने वबाई सूरत हाल पैदा कर रखी है रियासत जम्मू कश्मीर में, फैमिली डिस्प्यूट्स ने, सोशल इविल्स ने, अब देखिए अब कौन सा क्राइम वो दुनिया में जो कश्मीर में नहीं हो रहा है, और इस वबाई सूरत हाल को निपटने के लिए हमें ऐसा लगता है एक कलेक्टिव चैलेंज है, और रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को की क्या जिम्मेदारी है, तो वो क्या करते हैं, 20 करोड़ों में कैसे ड्रग यहाँ आता है, इन लोगों को उसकी तरफ ध्यान देना है, और ये हमारे इस कश्मीरी सोसाइटी को बदनाम करने की एक और साजिश है। आज ये सिलसिला जो यहाँ इन्होंने सिविल सोसाइटी की तरफ से ये सेमिनार बुलाया, कॉन्फ्रेंस समझ लीजिए, ये सब लद्दाख से, करगिल से, जम्मू से और कश्मीर वैली से इन्होंने ऐसे गैरतमंद लोगों को बुलाया। फौज ने खेलो इंडिया मुहिम के सिलसिले में सरहदी गांव वेलगाम कुपवाड़ा में खेलों और कम्युनिटी की शमूलियत को फ़रोग देने के मकसद के साथ एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इस तकरीब में न सिर्फ सेहतमंद मुसाबक़त को फ़रोग दिया गया, बल्कि सकाफ़ती तबादले के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भी यहाँ काम किया गया और फ़ौजी एहलकारों और मकामी कम्यूनिटीज़ के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत किया गया। इसने वेलगाम और आसपास के देहात के बाशिंदों को फ़ौजियों के साथ बातचीत करने का मौका फराहम किया। इत्तेहाद और हमदर्दी के एहसास को भी यहाँ फरोग दिया गया। कमांडर साहब का जिन्होंने यहाँ ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट किया, इससे पहले कुकुरसा में भी हुआ, वहाँ भी हमारी टीम ने फाइनल जीता, जम के खेला था, 8-10 टीमों के साथ उन्होंने मैच खेला था, 10 टीमों में लास्ट पर हमारी टीम फाइनल में रही थी, और फाइनल के बाद यहाँ हमारी टीम को मतलब मागाम से आए थे, उन लोगों ने यहाँ पे खेल का मुजाहरा किया। इससे हमें यही पता चल जाता है कि हमारे स्कूलों में भी टैलेंट है, और जो वॉलीबॉल के प्लेयर्स हैं उनमें बहुत बड़ा अच्छा टैलेंट है, और वो इस टैलेंट का यहाँ पर हम खेलने आए हैं, इनका बहुत एहसान है। हम यहाँ पर खेलने आए हैं और हमने यहाँ पर फर्स्ट मैच जीता है, फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं। हम अपने हेड मास्टर मैम का शुक्र करना चाहते हैं, उन्होंने हमें खेलने दिया, और अपने फिजिकल टीचर बशीर साहब का शुक्र अदा। हाँ सर। आज कारवान शोराए उर्दू की जानिब से कौमी सतह के मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरा शेखुल आलम सेंटर फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर्स कश्मीर यूनिवर्सिटी के इश्तराक से मरकज़ी हॉल में मुनक़िद हुआ। मुशायरे की सदारत JNU के प्रोफेसर अखलाक आहन ने फरमाई और वादी के मारूफ ब्रॉडकास्टर डॉक्टर सतीश विमल बहसियत मेहमान खुसूसी महफिल में शामिल रहे। मुशायरे में बैरून रियासत से आए हुए शोरा ने भी शिरकत फरमाई, जिनमें लद्दाख से आए हुए शायर ख़याल लद्दाखी साहब भी मौजूद थे। मुशायरे में खुतबा इस्तक़बालिया के दौरान शोरा उर्दू के सदर डॉक्टर तनवीर ताहिर ने पेश किया। मुशायरे की महफिल में मारूफ शायर जनाब परवेज़ अमानूत साहब की किताब तकमील इश्क की रस्म रोनुमाई भी अंजाम दी गई, और सन 2023 का शहज़ोर कश्मीरी मेमोरियल अवार्ड बराए अदबी खिदमात वादी के बुज़ुर्ग उर्दू शायर डॉक्टर सैयद शबीब रिजवी साहब को तफवीज़ किया गया। मुशायरे में जिन मुक़्तदर शोरा ने अपना कलाम पेश किया, उनके अस्माए गुरामी कुछ यूँ हैं: अखलाक आहन, डॉक्टर सतीश विमल, ख़याल लद्दाखी, अशरफ आदिल, परवेज़ मानुस, डॉक्टर तनवीर ताहिर, आरिस इरशाद, डॉक्टर राशिद मकबूल, अशरफ बाबा, शफ़ी शादाब, सब्ज़ार अहमद, वक़ार दानिश, अज़रा काक, आमिर। मुशायरे की निज़ामत आरिस इरशाद ने की और शुक्रिया की तहरीक कारवान के सरपरस्त आला ने अदा की। कारवान शोरा उर्दू जो पिछले 3-4 साल से यहाँ पर जो उर्दू के हवाले से काम कर रही है, जिसमें मुशायरे भी हैं, बाकी तकरीबात भी हैं, और बहुत सारे मुशायरे किए हैं, जिसमें रियासती सतह के अलावा बैनुल अक़वामी सतह के और गैर रियासती जो हैं वो शायर भी उसमें आके पढ़े हैं। तो और कारवान शोरा उर्दू का जो मकसद है वो यही है कि हम नौजवान लिखने वालों को, नए लिखने वालों को मौका दें, उनको प्लेटफार्म फराहम करें, ताकि वो भी मुस्तक़बिल में अच्छे कलमकार बन सकें। इस हवाले दूसरे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आज DC श्रीनगर मिस्टर एजाज असद ने टैगोर हॉल श्रीनगर में इफ्तिताह किया, जिसमें बॉलीवुड के प्रोड्यूसर, अदाकार और मकामी लोगों ने हिस्सा लिया। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर B सुभाष ने कहा कि अगर आप
देखें तो 60 और 70 की दहाई में तकरीबन हर फिल्म की जुज़वी शूटिंग वादी कश्मीर में हुई थी। गानों की शूटिंग यहाँ होगी, लेकिन बदकिस्मती से नामुसाइद हालात की वजह से बॉलीवुड ने यहाँ आना बंद कर दिया। लेकिन अब हम यहाँ वापस आ गए हैं और हम यहाँ आकर फिल्मों की शूटिंग दोबारा करना चाहते हैं। हम इस दौर को वापस लाना चाहते हैं और बैरूनी ममालिक जाने के बजाय हिदायतकारों और फिल्म साजों से कश्मीर में फिल्में शूटिंग करने को कहते हैं। का आज दूसरा एडिशन यहाँ टैगोर हॉल में लॉन्च किया गया है। आप जानते हैं कि सिनेमा और कश्मीर का रिश्ता बड़ा देरीना भी है और गहरा भी है, और सिनेमा और कश्मीर का रिश्ता किसी इंसान ने नहीं बल्कि कुदरत ने जोड़ा है। काफी नाम आगे बढ़े और यूथ को और भी मौका मिले आगे बढ़ने का। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर। थैंक यू। ये बहुत अच्छी शुरुआत है मेरे हिसाब से, बिकॉज देखिए कश्मीर से सुंदर कोई जगह नहीं है पूरी दुनिया में। हमने पूरी दुनिया देखी है, और जो कश्मीर का यूथ है वो इतना स्ट्रांग है, इतना खूबसूरत है और इतना मेहनती है। तो ये फेस्टिवल का मतलब JKL डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। खदा।